ठिकाणी सांगतो कमलेश अधिकारी असतील, प्रकाश अधिकारी असतील, प्रकाश आमचे जगदीश चौधरी असतील, पनवेलचे पाटील सर असतील, साकुर्लीचे हरेश असेल, सुनील सांबरे असतील, संतोष अधिकारी असतील, गुंडेगावचे सचिन चौधरी असतील, आमचे डोळखामचे सुद्धा सचिन चौधरी असतील. अशा प्रकारचे एक जबरदस्त अशा प्रकारची एक टीम होती, एक से बढ़कर एक. आणि निश्चितच मला या ठिकाणी थोडंसं अभिवादन मी सकाळीच केलेलं आहे की विलास अधिकारी उर्फ भावड्या आमचे सहकारी मित्र आणि अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे फलंदाज विलास अधिकारी उर्फ भावड्या, खऱ्या अर्थानं त्यांची उणीव या ठिकाणी भासते. त्याचबरोबर आमचे परम मित्र उमेश सांबरे यांचंही देहांत झालंय. या दोन्ही दिग्गज आमचे फलंदाज असतील, आमचे मार्गदर्शक असतील, त्यांना मी अभिवादन करतो आणि पुढील सूत्र देतो. आमचे आयकॉन 11 हिदवली आयोजित हिदवलीचा महाराजा चषक 2025 पर्व पहिलं. अगाध 15 वर्षानंतर प्राथमिकता एकत्रीकरण व्हावं या दृष्टीने हेदवलीकरांनी त्यांच्या भावविश्वामधील अद्वितीय स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं आयोजन प्रथमदर्शी आपल्या या गोल मैदानावर संपन्न करत आहेत. आणि अंतिम दिवसासाठी प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून प्रामुख्याने प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द सिरीज जी प्राप्त झाली आहे, न्यू सद्गुरू कृपा एंटरप्राइजेसचे वॉटर प्युरिफायर्स सेल्स रिपेअरिंग आणि सर्व्हिस देणारे सन्माननीय आदरणीय जेवणजी अरज साहेब आणि साईनेत्र ऑप्टिशियनचे मालक आमचे लाडके मित्र सुभाष भोईर, या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचं या ठिकाणी आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज देणारे दातृत्व, या कर्णत्व प्राप्त असणाऱ्या या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा आम्ही या ठिकाणी शाही सन्मान आम्ही करतोय. मी बनेश्वर नगरसेवक साहेबांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण करायचं आहे. साईनेत्र ऑप्टिशियनचे मालक सन्माननीय आदरणीय सुभाष दादा भोईर साहेब यांचा आम्ही करतोय इथे हा भव्य सत्कार सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये. कारण खऱ्या अर्थाने या व्यक्तिमत्वाबद्दल बोलावं तितकं कमी आहे. दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस फक्त एक शब्द टाकला आणि तो शब्द पूर्ण झाला. आणि शब्द पूर्ण करण्यासाठी प्रामुख्याने आमचे जेवणजी अरज साहेब यांचा देखील सिंहाचा वाटा आहे. या स्पर्धेसाठी जेवणजी अरज साहेब यांच्या माध्यमातून न्यू सद्गुरू कृपा इंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीज, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, या एक्वा फ्रेश आरो जल है तो कल है आणि पाण्यावरच मला वाटतं कदाचित पुढचं महायुद्ध होऊ शकतं. असं असताना आज आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी, कारण सकाळपासून मला आरोग्य मला वाटतं थोडं सदृढ नव्हतं, मात्र आता खऱ्या अर्थानं हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आल्यानंतर प्रामुख्याने ही जबाबदारी सांभाळण्याचा योग आलाय. थँक्यू व्हेरी मच दोन्ही व्यक्तिमत्वांचं. धन्यवाद दत्ता फरडे. आवेश से बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार छक्का. आप देख रहे हैं यहाँ पर इस मैच का आंखों देखा हाल. दत्तनगर डोकाम वर्सेस संघर्ष रोडवाल के बीच में क्वालिफाई का मैच है. यहाँ पर जल्दबाजी करे तो बेहतर है, समय की पाबंदी रखेंगे तो अच्छा है. त्वरित जरा चेंडू आणून द्या. दत्तनगर डोकाम और संघर्ष रोडवाल के बीच में दत्तनगर डोकाम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है संघर्ष रोडवाल टीम के बल्लेबाज. दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज आवेश और मिलिंद. आवेश ने यहां पर पहले गेंद, जैसे कि दूसरी गेंद पर 6 रन मिले, पहला ही डॉट बॉल गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आखिरकार अपने बल्लेबाजी का करिश्मा कर ही दिया है. यह क्वालिफाई का मैच रहेगा, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप समय की पाबंदी रखें. टाइम इज मनी. समय बड़ा बलवान है. अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया खेल क्षेत्र में, हवा में गेंद जरूर है वहां पर, और यहां पर बहुत बड़ी गलती होता है कभी कभी क्रिकेट के इतिहास में. अभी कहा गया है कि जल्दबाजी करेंगे, हलचल मचाएंगे, गतिविधि हो जाएगी तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है, बेनिफिट मिलता है बल्लेबाज के लिए. चतुर्थ पारितोषिक देणारे आमचे परम मित्र महेशजी तिवार साहेब यांचा या ठिकाणी यशोचित सन्मान होतोय. महेशजी, हा महेश माझा विद्यार्थी आहे, पण असेच म्हणजे तिवार साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होते. महेशजी
म्हणतात मी काल स्वागत झालेलं पण तरी देखील पुन्हा करूया. अगली गेंद का सामना करेंगे. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया, वहां पर मिश्रण करना चाहते हैं. निश्चित तौर पर गेंदबाजी का करिश्मा यहाँ पर बल्लेबाज को बांध कर रखा है, पूरी तरह से बांध कर रखने का प्रयास कर रहे हैं. जितने सारे यहाँ पर दर्शक मुझे अपार प्रेम मिला है. कितना प्रेम मिला है मुझे. 17 साल यहाँ से डोरकाम छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कितना प्यार, आप सभी का प्यार है. सिर्फ डोरकाम का नहीं, आजू बाजू में जितने सारे यहाँ पर जो गांव है, शाहपुर तालुका का, पूरा शाहपुर तालुका, इतना प्रेम, इतना अपार प्यार मिला है. इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ. अगली गेंद का सामना खेलने का प्रयास, वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में ढकेल देना चाहते थे, लेकिन गेंद नहीं लगी बल्ले से. दिनेश चौधरी, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. जितने सारे दर्शक मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. हर एक खिलाड़ी हर एक क्षेत्र में अपना अपना कौशल्य दिखाता है, अपना अपना नाम कमाता है. वैसे धन्यवाद. खेलने का प्रयास करेंगे, अगली गेंद का सामना करेंगे. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया. खेल क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा की ओर जा रहे खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे. जब तक ये गेंद फील करे, दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं. अच्छी रनिंग रफ्तार दोनों के बीच में. लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे. लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे. लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मला वाटतं कमलेशजी अधिकारी त्या ठिकाणी आहेत, वनेशजी आहेत, मला वाटतं सागर हरणे पण त्या ठिकाणी आहे, नामदेव हरणे पण त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय. लक्ष्मीजी फर्डे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया आपण मॅचेसाठी कुणी कुणावरती विसंबून राहणार नाहीये, विलंब होणार नाहीये, याची पण दक्षता घ्यायची आहे. लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय. सर्व मान्यवरांच्या शुभ असे या ठिकाणी लॉर्ड्स पाडण्याचा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. गेंदबाज आहे संघर्ष. 9 स्कोर. मैच चालू करा तुम्ही. स्कोर कार्ड पहुंचा है, 9 रन बन चुके हैं. पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पहुंचा है 9 रन. दूसरा ओवर जारी है यहाँ पर. पहिली मॅच रसालपाडा जय मल्हार पाचघर रसालपाडा बी आणि ओवीएल कांबे. पहला मैच होगा इस मैदान पर. जय मल्हार पाचघर रसालपाड़ा, और खेला है वहां पर हवा में गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन. आवेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा शानदार छक्का. स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 15 रन. पहला मुकाबला यहां पर जय मल्हार रसालपाड़ा बी और ओवी 11 कांबे के बीच में. इस मैदान पर अगला मैच आपको देखने के लिए मिलेगा. जय मल्हार जय मल्हार पाचघर रसालपाड़ा बी वर्सेस ओवी 11 कांबे के बीच में अगला मैच यहां पर देखने के लिए मिलेगा. उसके बावजूद निभलपाड़ा और जो भी टीम जीतेगी, पश्तेपाड़ा और अनंतपुर के बीच में अगला मैच होगा. उसी प्रकार से मैच होंगे. मैच चालू करना काय झालं. मॅच चालू ठेवा तुम्ही. मॅच आपली सुरूच राहू द्या. केले होते. मॅच चालू करा. क्यों? अच्छा, चेंडू इकडे गेला. इस मैदान पर जो आप मैच देख रहे हैं, अभी जो मैच अगला मैच होगा वह जय मल्हार पाचघर रसालपाड़ा बी और वर्सेस ओवी 11 कांबे के बीच में. लॉस पाडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला. पुढचा मॅच असेल ती निबळपाडा, त्याच्यानंतर विजेता संघ असेल आणि ओम साई पष्टेपाडा वर्सेस अनंतपूर. अशा प्रकारचे सामने पुढचे असणार आहेत. बोल. कोणी विकेट घेतली? कोणी? संघर्ष की गेंद का सामना करेंगे. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया, वहां पर लॉन्ग ऑन पर किया, सीमा रेखा की ओर जा रही गेंद. अच्छा, कैच ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन प्रयास उनका मेरे ख्याल से अच्छा रहा. लॉन्ग ऑन पर कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा है 16 रन बन चुके हैं. धाव संख्या पोहोचते ती 16च्या घरामध्ये.
अगली गेंद का सामना करेंगे टाइटन बल्लेबाज। खेलने का प्रयास किया, वहां पर सीट डाउन किया, वहां पर सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है, थोड़ा बहुत गलत क्षेत्ररक्षण और यहां पर ये अच्छा क्षेत्ररक्षण, उसके बावजूद अच्छा क्षेत्ररक्षण, थोड़ा बहुत गलत क्षेत्ररक्षण हो चुका था। होता है क्रिकेट के मैदान में, जो खेलता है हड़बड़ निर्माण हो जाती है, थोड़ी बहुत गतिविधि निर्माण हो जाती है, तो आखिरकार संयम से काम लेना पड़ता है। तो संयम के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचे 18 रन बन चुके हैं। खेलने का प्रयास किया, वहां पर सीमा रेखा की ओर और ये विकेट का पतन। अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, सुंदर कैच। कृपया आपण मीटिंग करू नका, त्वरित सामन्याला आपण सुरुवात करूया आणि आमचे काही खेळाडू मैदानाच्या बाहेर थांबा, आपण सीमारेषेच्या पलीकडे थांबा, संघर्ष निर्माण होऊ शकतो। संघर्ष निर्माण करने से पहले हम संघर्ष ही न करें, सूझबूझकर हमें सोचना पड़ेगा और उसके बारे में आपकी सहायता हमें जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से 5 दिनों से लगातार 5 दिनों से यहाँ पर इस मैदान पर क्रिकेट मैच का सिलसिला जारी है और अच्छे मैच यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छे मैच, अच्छे निर्णय, सही निर्णय, सोच समझकर निर्णय, काफी खूबसूरत मैच इस मैदान पर देखने के लिए मिले और आगे भी मैच देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा 18 रन। इसके बाद जो मैच होगा जय मल्हार पाचघर और रसालपाडा बी वर्सेस ओवी 11 कांबे के बीच में, त्याच्यानंतरचा मॅच होणार आहे ते निबळपाडा वर्सेस, यामध्ये विजेता संघ असेल, त्याच्यानंतरचा सामना होईल तो ओम साई पष्टेबाडा वर्सेस आनंदपूर। लॉन्ग ऑन पर खेला है, 1 बाउंस मिला है, 1 रन का इजाफा मिला है। अगले मैच जो होंगे वो नक्की ना, अगले मैच होंगे इस मैदान पर 4, पुढचे सामने 4 ओव्हरचे होतील। वेळ जसे असेल ऍडजस्टमेंट करून, तडजोड करून आप हाँ अगले मैच होंगे 4 ओवर के, देखा जाएगा समय किस प्रकार से मिलता है। स्कोर कार्ड पहुंचा 19। अभेश के लिए गेंद और यहां पर विकेट का पतन हो चुका है। काय चेक करायचं, हो बघा जरा। नो बॉल, नो बॉल। स्कोर कार्ड पहुंचा 21 रन। धाव संख्या पोहोचते ती 21 घरामध्ये। याच्यानंतर जे पुढचे जे सामने आहेत ते सर्व सामने 4 षटकांचे होतील, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची। एक लक्षात घ्या, जशी वेळ असेल वेळेचे ऍडजस्टमेंट करून आपण हे सामने घेणार आहोत, पण सुरुवातीचे सामने आपण घेतोय 4 ओव्हरचे। वेळ कशी काय आपल्याला ऍडजस्ट होते त्या पद्धतीने आपण करूया। अगली गेंद का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, खेलने का प्रयास और ये वाइड करार कर दिया। ऑफ साइड में चले जाने वाली गेंद थी और ये वाइड करार कर दिया है। 1 रन का, अच्छा पुन्हा बघायचं।
हाँ नको नाही ओके चला नाही घेतलं ओके स्कोर कार्ड पहुंचा 22 रन अगली गेंद का सामना करेंगे सचिन सचिन के लिए गेंद थोड़ी बहुत उछाल मिली है बल्ला घूमा लेकिन बल्ले से कुछ गेंद नहीं टकराई पहला ओवर शोएब ने डाला था उसमें उन्होंने 9 रन दिए थे दूसरा ओवर संघर्ष ने डाला था उसमें उन्होंने 13 रन दिए थे कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा है 22 रन बन चुका है अभी तीसरा ओवर डालेंगे नामदेव क्या कर पाते हैं अपने नामदेव किस प्रकार से बल्लेबाज को बांध कर रखते हैं या गेंदबाजी का भार अच्छी तरह जितने सारे जो कर्णधार हैं उन्होंने अपना कर्तव्य जो है आखिरकार सूझबूझ कर यह काम करना पड़ता है स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 22 रन धाव संख्या पोहोचते 22 मध्ये अगली गेंदबाजी का भार संभालेंगे नामदेव और सामना करेंगे आवेश के बल्ले से अभी तक तो 2 छक्के लगे आवेश के लिए गेंद खेलने का प्रयास वहां पर गेंद को परखा है देखा है लेकिन गेंद बल्ले से नहीं टकराई सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ से फील्ड के अगर जमावट देखे जाए तो विकेट कीपर है पास गली में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर है लॉन्ग ऑन पर है और मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है तो उसी प्रकार से खेल जो फील्ड की जमावट है वो अच्छी तरह से लगाई 10-12 रन का कदम खेलने का प्रयास किया और यहां पर ये क्लीन बोल्ड आवेश के विकेट का यहां पर पतन हो चुका है आवेश ने अपने बल्लेबाजी का तो अच्छा करिश्मा किया आवेश ने निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए अच्छा खासा प्रदर्शन 15 रन जोड़ दिए आवेश पायोलिन में लौट चुके हैं क्लिंग बोल्ड होकर निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी नामदेव की जिन्होंने पहला गेंद तो डॉट चला गया लेकिन उसके बावजूद एक विकेट का सफलता उनको जरूर मिल चुके हैं तो नामदेव ने अपना गेंदबाजी का करिश्मा आखिरकार आगे के मैच जो होंगे दोस्तों आगे के मैच होंगे समय के हिसाब से हम देखेंगे तो आगे के मैच होंगे 4 ओवर के हो सकता है अगर समय मिलता है तो और बढ़ाएंगे या हो सकता है कम भी कर देंगे तो एडजस्टमेंट जो है समय के हिसाब से हम कर देंगे आप अगर समय देंगे समय अगर कम लेंगे अगर समय देंगे तो मैच अच्छे होंगे अगर आप सेमीफाइनल फाइनल के मैच अगर ज्यादा ओवर के होंगे ना तो देखने के लिए कुछ अलग सा मजा रहेगा इस मैदान पर बोलो क्या बात है कॅमेरामॅन आपलं लक्ष व्यवस्थित असू द्या ठीक आहे थोडंफार इकडनं सूचना आलेल्या आहेत मी फक्त सांगण्याचं माध्यम माझं आहे ऑफ साइड में ढकेल दिया वहां पर पान के क्षेत्र में जब तक कि गेंद फील्ड करे गेंदबाज ने अपने जब तक कि गेंद फील्ड करे 1 रन का इजाफा मिला है स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 23 रन प्रकाश 1 रन पर खेल रहे हैं तो आवेश पैवल में लौट चुके हैं 15 रन पर मिलिंद जो कि अपनी टीम के लिए उनके भी विकेट का पतन हो चुका है मिलिंद के और सचिन और प्रकाश अभी देखना है कि सचिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है सचिन क्या कर पाते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सचिन सामना करेंगे नामदेव के तीसरे ओवर की अगली गेंद का अगली गेंद का सामना करेंगे सचिन ऑफ साइड में और ये नो बॉल करार कर दिया है अंपायर क्वालिफाइड अंपायर जो कि मैं देख रहा हूं कल से इतना आसान भी नहीं होता है सही निर्णय सही फैसला और सोच समझकर निर्णय देने वाले दोनों भी अंपायर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता है कड़ी धूप में यहां पर प्रणय तुंगार अपन कुठे असाल कमेंट बॉक्स मध्ये या प्रणय तुंगार अगली गेंद का सामना करेंगे सचिन खेलने का प्रयास किया है सीमा रेखा की ओर मिडॉन के क्षेत्र में और ये 6 रन
निश्चित तौर पर ऐसा लगा उस बल्ले के ऊपर छक्के की मोहर लगी थी और इस 6 रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा है 30 रन। इस 6 रन के सहायता से स्कोर कार्ड पहुंचा है 30 रन। सचिन के लिए गेंद डालेंगे नामदेव। तीसरी ओवर की अगली गेंद खेलने का प्रयास और यहां पर यह विकेट का पतन हो चुका है। नामदेव ने मिश्रण किया है, अच्छी गेंदबाजी का भार संभाला है और यहां पर सचिन के विकेट का पतन। सचिन ने पिछली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया था लेकिन उसके बावजूद यहां पर इस विकेट का पतन हो चुका है। सचिन के विकेट के पतन के बावजूद आए हैं खेलने के लिए नीलेश। सचिन के विकेट का पतन होने के बावजूद खेलने के लिए आए हैं नीलेश। आंखों देखा हाल देखने वाले सुनने वाले सभी दर्शकों का यहां पर पाटिल सर की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर मंच पर बैठे हैं हमारे सभी मित्र, हमारे सभी दोस्त। कई दोस्त ऐसे हैं यहां पर जो कि YouTube के माध्यम से मैच देख रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता और उनका भी मैं स्वागत करता हूं। खेलने का प्रयास क्या उसके क्षेत्र में हवा में गेंद जरूर है, सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है और वहां पर कैच आउट, विकेट का पतन। नरेश ने कैच लिया है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सूझबूझकर अगर अच्छे क्षेत्ररक्षक माने जाएं तो जॉन्टी रोड्स, लेकिन ओवी 11 कांबे संघाचं एक बॅट कोणाकडे जर असेल, अर्णव, त्या बॅटवरती नाव आहे अर्णव। ओवी संघाची बॅट कुणाकडे जर असेल तर त्यांनी आणून द्यायची आहे। त्या बॅटवरती नाव लिहिलेलं आहे अर्णव। ओवी संघाचं जय मल्हार पाचघर रसाळपाडा बी संघाचे संघनायक आणि ओवी 11 कांबे संघाचे संघनायक आपण टॉस विन करण्यासाठी इकडे यायचं आहे। जय मल्हार पाचघर रसाळपाडा बी वर्सेस ओवी 11 कांबे। दोनों अंपायर से गुजारिश है कि आप समालोचन कक्ष में आए। अगला मैच आपके बीच में होगा। जीतने के लिए लक्ष्य रखा 31 रन, 31 रन विन दिस मैच। 31 धावांचं लक्ष्य आहे। दत्तनगर डोलखाम वर्सेस संघर्ष रोडवार के बीच में आप यह मैच देख रहे हैं। दत्तनगर डोलखाम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था और रोडवाल टीम के लिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और अब रोडवाल टीम ने जो रन बनाए हैं 31 रन, 30 रन बनाए और 31 रन का लक्ष्य रखा है। 31 धावांचं लक्ष्य, 18 चेंडू आणि 31 धावा। दोन्ही संघाचे संघनायक जय मल्हार पाचघर रसाळपाडा बी आणि ओवी 11 कांबे, दोन्ही संघाचे कर्णधार संघनायक, आपणास विनंती असेल की आपण त्वरित या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे। जय मल्हार पाचघर रसाळपाडा बी और ओवी 11 कांबे। अगला मैच होगा वह मैच 4 ओव्हर करेगा। पुढचा निर्णय बदलला का? ओके, पुढचा सामना सुद्धा 3 षटकांचा होईल याची आपण तुम्हाला आम्ही अगोदरच कल्पना दिली होती की आपण वेळेनुसार काही बदल करू शकतो। पुढचे सामने सुद्धा या ठिकाणी 3 षटकांचे होतील याची कल्पना आहे। जय मल्हार पाचघर रसाळपाडा बी, अरे का संघ नाही, दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये क्वालिफायरचे मॅचेस झालेल्या पाहायला मिळतात आणि आता प्रथम आपण क्वार्टर फायनलला सुरुवात करणार आहोत। तर पहिली मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे लक्ष्मण फरडे, आपणास विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी जायचं आहे। हा बोला सर। दोन्ही संघ जर पाहिलं तर एका जवळ जवळ बसलेले हे दोन्ही गावं, ओवी 11 कांबे टीम आणि एका बाजूला रसाळपाडा बी संघ। या दोघांना संघांमध्ये आजच्या दिवसातला क्वार्टर फायनलचा टॉस हेड कॉल केलेला आहे। टेल आलाय म्हणजे रसाळपाडा संघाने टॉस जिंकलाय। सर आपण मुख्य मंचावरती असं नसतं बा, दोन्ही संघ तर आपण टॉस जिंकलाय, प्रथम आपला निर्णय काय असेल? फलंदाजी आपण करणार आहात। तर हेमंत तावडे, हेमंत सर 2 मिनिटं आपण वेळ घ्यायचा आहे। तर आपण बॅटिंग करणार आहात, प्रथम बॅटिंग करणार आहात। तर आपण गेल्या पहिल्या दिवसामध्ये आपण अतिशय सुंदर खेळ दाखवला,
आज आपल्या समोर ओव्ही 11 कांबे संघ सुद्धा प्रथमच क्वालिफायर झालाय, आपणही प्रथमच क्वालिफायर झालाय. तर आपल्या या प्रथम या आयोजनाकडे सांगेल की आयोजन हिदवलीकरांचा कशा प्रकारे केलंय. आयोजन तर एक नंबरच होता आणि आयोजनचं काय बोलून तेवढं थोडंच आहे. तर नक्कीच आपण पहिली क्वालिफायर मॅच झालात तर आपल्या जीवाचा आनंद म्हणजे आपल्या गावाचा आनंद आपण व्यक्त करू शकाल. हो नक्कीच. काय सांगू तुम्हाला, गावामध्ये गेलेलो ना, जो येतो तो विचारतोय काय यार कडक टीम आहे. पहली गेंद और ये वाइड गेंद. नक्कीच. तर आपण प्रथम बॅटिंग करणार आता. बॅटिंग करण्यानंतर आपण धावा प्रथम कितीपर्यंत लगवाल. 60 ते 70 टार्गेट असेल आमचं. 3 षटकांचा सामना आहे, 60-70चा टार्गेट. थँक्यू, बेट्स ऑफ लक. तर जाऊया आपण अशोक तिवार. आपण ही प्रथमच या नगरीमध्ये आणि या नगरीमध्ये आपण पहिली क्वालिफायर मॅच खेळल्यात आणि पहिली क्वालिफायर आपण झालात. तर आपण क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचलात. तर आपल्या समोर टीम रसालपाडा टीम आहे. आपण त्यांचा खेळ पाहिला होता, सुंदर खेळ राहिला आणि तुम्ही आता त्यांच्या समोर आपण फिल्डिंग करणार आहात. तर फिल्डिंग करल्यानंतर त्यांचा टार्गेट आहे का 60-70 आम्ही मारण्याचा प्रयत्न करू, पण आपण कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच रसालपाडा एक चांगली टीम आहे आणि त्यांना आम्ही कमसे कम 30 रन किंवा 40 रनच्या आतमध्ये त्यांना समोर. तर नक्कीच दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू. तर ओ टू ब्लॅक कॉमेंट्री बॉक्स पाटील सर. धन्यवाद. यहाँ पर कुणाल से बल्ले से जैसे कि 4 रन मिल चुके हैं. प्रारंभिक बल्लेबाज कुणाल और शोएब खेल रहे हैं. प्रकाश ने पहला ओवर लेकर आ रहे हैं. प्रकाश अपनी गेंदबाजी का भार संभालेंगे. 18 गेंदों में जैसे कि 31 रन बनने, 18 चेंडू आणि 31 धावांचं लक्ष्य आहे. अगली गेंद का सामना करेंगे प्रकाश. कुणाल निश्चित तौर पर एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए माहिर है. कुणाल सामना करेंगे प्रकाश की गेंद का. प्रकाश ने पहला गेंद डाला था, उसमें 4 रन तो जरूर मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत परिवर्तन बदल किया है, मिश्रण किया है. देखना है कि किस प्रकार से गेंदबाजी का भार संभालते हैं और किस प्रकार से बल्लेबाजी के लिए बांध कर रखते हैं. प्रकाश की गेंद खेलने का प्रयास किया, हवा में गेंद जरूर है, पहली गली में मेरे ख्याल से, और यहां पर ये विकेट का पतन. पहली सफलता, पहले विकेट का पतन, पहले विकेट की गिरावट आ चुके हैं. कुणाल 4 रन बनाकर पैवेलियन में लौटे हैं. पहले विकेट का पतन 4 रन पर. जीतने के लिए 31 रन चाहिए. 18 गेंदों में 31 रन म्हणजे 18 चेंडू आणि 31 धावा. दत्तनगर डोरखाम टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था. देखना है कि यहाँ पर अभी दत्तनगर डोरखाम के सामने जो लक्ष्य रखा है वह लक्ष्य है 31 रन का. किस प्रकार से नैया पार करते हैं. कहा जाता है ना, हार जीत होती रहते हैं. दोस्तों, सुख दुख हमारे जीवन में जिस प्रकार से आंख बिझौनी का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हार जीत का फैसला होता ही रहता है. और हम प्रयास करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि हमारी टीम जीत की ओर बढ़े, हमारी टीम विजयश्री की ओर बढ़े, और यही प्रयास होता है. खेलने का प्रयास किया है सीमा रेखा की ओर, और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन. निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी. नामदेव के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार छक्का. सीना जैसे कि लॉन्ग ऑन पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, जैसे गेंद बल्ले पर लगी, गोली छूटी, सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. 6 रन के बदौलत से स्कोर कर पहुंचा है. 10 रन डबल फिगर में पहुंचे हैं. नामदेव के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार छक्का. कुणाल पैवेलियन में लौटे हैं 4 रन बनाकर, और शोएब उनका साथ अभी तक तो नहीं है. शोएब के पास बल्ला खेलने का प्रयास किया वहां पर सीमा रेखा के ओर, और ये सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. पहुंचा है 17 रन. नामदेव के बल्ले से निकलता क्षेत्र में खेला सीमा रेखा के और मेरे ख्याल से 4 रन जरूर मिल जाएंगे, और ये 4 रन. खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर नामदेव की ओर से.
बाबरी गावचे पडवळ साहेब उपस्थित झाले, त्यांचा मान सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करत आहोत. तर मी बनेशबाई लोखंडे सरांना विनंती करेल, या गावचे नगरसेवक म्हणून या नावाने ओळख निर्माण करणारे अतिशय सुंदर व्यक्ती बनेशबाई लोखंडे यांच्या शुभाचे सन्मान पडवळ सरांचा यथोचित मान सन्मान या मुख्य मंचावरती करत आहोत. तर खलीलबाई शेख यांच्या माध्यमातून आजचा फायनलचा दिवस आणि फायनलच्या दिवसामध्ये पूर्णपणे लागणाऱ्या विश्लेषण त्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या, त्यांचंही गोड गोड कौतुक आहे. साहेबांचं या मुख्य मंचावरती आगमन झाले. साहेब तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. स्कोर कार्ड पहुंचा है 21 रन. धाव संख्या पोहोचते ती 21 घरामध्ये आणि मध्ये आता 10-12 चेंडू आणि फक्त 10 धावांची गरज आहे. तर मुख्य मंचावरती नानूजी अंबीर साहेब या चषकावर या मुख्य मंचावरती उपस्थित आहेत. एक वारकरी संप्रदायामध्ये अतिशय एक गुणी व्यक्ती सन्माननीय नानू बुवा हंबीर यांचा यथोचित मान सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करत होता. तर त्यांचंही मी विनंती करेल की बनेशबाई लोखंडे या दादांना विनंती करेल की आपण ह्या अतिशय वारकरी संप्रदायामध्ये अतिशय प्रेमात पडणारी व्यक्ती त्यांचा मान सन्मान आपण या मुख्य मंचावरती करत आहोत. त्यानंतर वेळवशी गावातले हेमजी काका, आपणा सुद्धा विनंती आहे, आपलाही मान सन्मान या मुख्य मंचावरती केला जाईल, तो आपण स्वीकारायचा आहे. हेमजी शिवारी साहेब, आपणा सुद्धा विनंती आहे, आपलाही आज चषकामध्ये मान सन्मान केला जातोय, तो आपण स्वीकारायचा आहे. ऑर्थोडॉक्स कमिटी पाटील सर. धन्यवाद. जीतने के लिए अभी भी 9 रन की जरूरत है. काय झालं? अच्छा बघ रे बाबा कसं आहे. थर्ड अंपायर कट आहे ना. पोचलेले आहेत. ओके, एक राउंड. जीतने के लिए अभी भी 9 रन की जरूरत है. निश्चित तौर पर संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है. अच्छी तरह से अगर गेंदबाजी का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको मुनाफा मिलेगा. देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी का चमत्कार होता है, गेंदबाज क्या करिश्मा करते हैं, क्योंकि साकोरले का गोल मैदान है, काफ़ी खूबसूरत मैदान है. काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज दर्शक मौजूद है. आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है. काफ़ी दर्शक यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. मैच चालू करा. यहाँ पर आओ, पाडवी सर का आगमन यहाँ पर हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया वहां पर सीमा रेखा की ओर और ये 6 रन. अगली गेंद का सामना करेंगे नामदेव. नामदेव के लिए गेंद सीमा रेखा की ओर. गेंद जब तक ये गेंद फील करे सागर साठी. सागर नाही रे तो, सोएब साठी. जावेद सोएब. अगली गेंद का सामना करेंगे नामदेव. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया था, लेकिन ये अतिरिक्त रन मिला है. एक रन से जैसे कि काम तो बनने वाला ही जरूर, आसान सा परीक्षा यहाँ पर प्रयास जरूर किया है. स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 30 रन बन चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत है. 1 रन से फासला दूर. और बहुत ही अच्छा शॉट खेला है सीमा रेखा की ओर और शानदार कैच, बेहतरीन कैच जज किया. आसान सा कैच है. जैसे कहा जाता है ना कि कैच को आसान बनाना चाहिए, जो मुश्किल कैच है वो आसान. जैसे हमारे जॉन्टी लेते थे कैच, साउथ अफ्रीका के जॉन्टी, वो कैच को मुश्किल कैच होता है ना, वो उसको आसान बनाते हैं. हम प्रेशर में अगर लेने का प्रयास करेंगे टेंशन, तो कैच छूट जाती है. तो जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत है. तो कैच को आसान बनाओ,
कैच को टेंशन के रूप में मत ले लो। आसान बनने के बाद ये संयम रखने से कैच जरूर अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज समीर। जैसे कि जीतने के लिए लक्ष्य रखा था 31 रन का, एक आसान सा लक्ष्य रखा था 31 रन का, और आसान से उन्होंने वह नैया पार की है। अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया, वहां पर निश्चित तौर पर सराहना कर रही होगी यहाँ पर नीलेश की। ओवर की समाप्ति, इस दूसरे ओवर की समाप्ति के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा 30 रन। अभी 6 गेंदों में 1 रन, म्हणजे 6 चेंडू आणि फक्त 1 दावेची गरज है। निश्चित हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं। जैसे कि क्या कहा जाता है ना कि आवाज में क्या रखा है, मेरी आवाज ही पहचान है। और आप सभी यहाँ पर जो भी दर्शक मौजूद हैं, कड़ी धूप में भी मैच का मजा ले रहे हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्यों समर्थन देना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना वह भी जरूरी है। अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत है। अगला मुकाबला इस मैदान पर देखने के लिए मिलेगा। 3 ओवर का मुकाबला रहेगा। अगली गेंद का सामना करेंगे, खेलने का प्रयास किया मिड ऑन की क्षेत्र में, खेला है सीमा रेखा की ओर, और ये 4 रन। हार्दिक 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 शुभकामनाएं। जीत का फैसला और आनंद मना रहे हैं। उसको क्वालिफाई का मैच था वो, और देखो कैसे उठा है। ये मजा है, ये आनंद है, ये उत्साह है, ये उमंग है। और त्वरित त्वरित आपण मैदान खाली करायचं, त्वरित पुढचा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। जय